नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बातों के विषय में, कुछ ऐसे नियमों के विषय में जो कि आपको जीवन में आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत बहुत सहायता करेंगे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य लेकर चलता है, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। तो महाराज जी ने वैसे तो कई सारी शिक्षाएं दी हैं अपने अनन्य भक्तों के लिए, लेकिन महाराज जी ने अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें इस विषय पर बहुत प्रकाश डाला है। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए पढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी ने तो जो अनन्य शिक्षाएं दी हैं उसमें महाराज जी ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य बिंदु बताए हैं जो कि आपके जीवन में आपको आगे लेकर जाने में बहुत बहुत सहायता करेंगे। जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु महाराज जी कहते हैं कि जीवन में कैसा भी मोड़ आ जाए, जीवन में कैसा भी समय क्यों ना हो, कैसा भी समय चल रहा हो, जीवन में सकारात्मकता का दृष्टिकोण रखना मनुष्य का परम कर्तव्य है। सदैव सकारात्मक रहें। यदि आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको सदैव ही सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। फिर चाहे आपके जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के दौरान आप कोई भी नकारात्मक बातें क्यों घटित हो रही हो, कुछ भी हो, विश्वास रखें। महाराज जी पर आपका अटूट विश्वास जो है वह आपको सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। लेकिन आपको यदि वास्तव में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको सकारात्मक सोच तो रखनी ही होगी। दृष्टिकोण तो रखें, लेकिन सकारात्मक सोच रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आपको एक बात के लिए मैं आश्वस्त कर देना चाहूँगी कि यदि आप महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने में सफल हो गए तो उसके बाद आपको जीवन में संपूर्ण कुंजी महाराज जी के हाथों में छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि महाराज जी जो करेंगे आपके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपका जो काम है, आपका जो परिश्रम है, उसमें पीछे नहीं हटना है। विश्वास रखें, लेकिन विश्वास के साथ साथ परिश्रम भी करना है। जिस प्रकार से आधा गिलास देखकर हम उस आधे भरा समझ जाते हैं, तो ठीक इस प्रकार हमें काम करना है। यदि आप केवल सकारात्मक सोचेंगे तो आप अपने उद्देश्य को, अपने कामयाबी को जल्दी प्राप्त करेंगे और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपका भी अधिकतम प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दूसरी उस नियम की जो को आपको निभाना है। देखिए, जीवन में कोई भी कार्य क्षेत्र चुन लें, कोई भी व्यवसाय चुन लीजिए, लेकिन सबका एक मूल मंत्र है, वह मेहनत। तो मेहनत से न घबराएं। अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति जीवन में कुछ बनने की सोच रखता है और उनसे भी अधिक सिर्फ इसीलिए वह अपने उद्देश्य को सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह मेहनत का नाम सुनते ही घबरा जाता है और बिना प्रयास के ही लक्ष्य रूपी मैदान को छोड़कर चले जाते हैं। इसके पीछे उनका अपना लक्ष्य के प्रति विश्वास बहुत कम रहता है। इसी कारण से उनके साथ यह होता है कि वो मेहनत तो अपने आप को जी चुराते हैं। वहीं कुछ लोग इसीलिए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लग जाते हैं। अमुक व्यक्ति के पास मुझसे ज़्यादा कुछ, ईश्वर से उसको कुछ ज़्यादा ही दिया है, मेरे जीवन में कुछ नहीं रखा। इस प्रकार की नकारात्मक सोच, नकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत से जी चुराना आपको असफलता की ओर ले जाता है। चाहे जितने भी पूजा पाठ कर लें, आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप मुख्य बिंदु से ही भटक गए हैं। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि फल व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बावजूद उस कार्य में सफल नहीं हो सका, तो मैं कैसे हो सकता हूँ। आपको क्या पता कि उस व्यक्ति ने जो मेहनत की, जो ईमानदारी से की या नहीं की। इसलिए एक मूल मंत्र अपना जीवन में बना लें, एक उसूल बना लें कि जो भी कार्य करेंगे पूरी मेहनत से करेंगे। मेहनत वालों के साथ ईश्वर की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो यह था हमारा दूसरा नियम जो कि आपको करना है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण नियम की ओर। आपको इसका बहुत ध्यान रखना है और इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। तीसरी बात कहती है कि
कमियों पर विजय पाए। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंतर्मन का द्वेष, अपने मन की बुरी भावना, अपने मन का अंधविश्वास छोड़कर अपनी कमियों पर विजय पाने का प्रयास करने लग जाता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर असफलता को पछाड़ देता है और सफलता को प्राप्त करता है। देखा गया है कि जब कुछ लोग अपने जीवन के उद्देश्य को अपने में सफल नहीं हो पाते तो अपनी कमियों को दूर करने के बजाय अन्य जीवों को, अन्य लोगों को इसका कारण बताते हैं। वह कभी भी अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए यदि आपके जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आज से ही अपनी कमियों और गलतियों को सुधार करना चाहिए। अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको आप स्वीकार करें। कमियां स्वीकार करना बुरी बात नहीं है। कमियां स्वीकार करने के बाद और आपको पता होने के बाद कि उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके प्रयासों से आपकी जो कमियां हैं वह दूर हो जाएंगी। इसी वजह से आप सफल हो पाएंगे। जीवन में अपनी गलतियों को पहचान लीजिए और गलती करके इंसान जब ही सीखता है तो आप अपना प्रयास कीजिए, सफलता मिली या नहीं मिली, जिसकी वजह से आप अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल बिल्कुल नहीं हो पाते। ऐसे में आप अपनी गलती और कमियों को सुधार कर पुनः लक्ष्य प्राप्त करने की ओर बढ़ें तो निश्चित तौर पर श्री महाराज जी आपका साथ देते हैं। साथ साथ ईश्वर की कृपा मिलती है, क्योंकि गिरकर हारने के बाद जीवन को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है, तो उससे आपको अपनाना चाहिए। तो यह था हमारा तीसरा वह नियम जो आपको अपने जीवन में बनाना ही है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम की ओर। इस बात को यदि आप समझ जाएं कि जीवन के मूल मंत्र को आप समझ जाएंगे। चौथी बात है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि परिश्रम करने से तो घबराते हैं, लेकिन अपना पूरा जीवन भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती मनुष्य की यही होती है कि अपने भाग्य के भरोसे बैठकर अपने आने वाले कल को खराब कर लेते हैं। बड़ी प्रचलित कहावत है कि जो लोग स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें कर्म का फल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वालों के लिए बच जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि देखिए, भगवान ने भाग्य में तो लिखा है और भाग्य के लिखे हुए लेख आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कि आपके भाग्य में कुछ लेख हैं, ईश्वर ने जो लिखा है वो आपके भरोसे बैठ गए तो मेरे भविष्य में होगा वह मुझे मिलना ही है। आपने तो प्रयास ही नहीं किया। जब प्रयास ही नहीं किया तो आपको जो ये ईश्वर की तरफ से मिलने वाला है उससे अल्प भी आपको पूरा जो जीवन पर्याप्त होना चाहिए, आपको पर्याप्त कुछ नहीं मिलता। इसीलिए आवश्यक है कि आप जीवन को अपने कर्मों को करें, भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें, क्योंकि कर्म भाग्य से सदैव बड़ा है। इस बात को आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कर्म करके आप अपना भाग्य बदल सकते हैं और यह आपको से कोई छीन भी नहीं सकता। और जिस व्यक्ति को कर्म में जितना विश्वास है वह व्यक्ति जीवन में उतना ही सफल होगा। इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण नियम है ये। इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दी जाए कि भाग्य जिन व्यक्तियों का साथ देता है, भाग्य उन व्यक्तियों का ही साथ देता है। इस सृष्टि में यह सब ब्रह्मांड में उन लोगों की बातों पर अमल करता है जो लोग अपने जीवन को बदलने का सामर्थ्य स्वयं के हाथ में रखते हैं, ना कि भाग्य के हाथ में। ईश्वर भी इस बात की सहायता करता है, आपकी सहायता करना जानता है। बार बार में यदि आपको असफलता मिल रही है तो आपके अंदर एक सोच उभर कर आनी चाहिए, भले ही लाख बार मैं जीवन में गिर जाऊं, लेकिन उठने का सामर्थ्य मुझ में है। मैं उठकर अपने जीवन में सफल को सुचारू बना सकता हूँ। बार बार गिरने से उठने वाला जीवन में सबसे आगे निकल जाता है। इस पूरे समाज में एक ऐसा उदाहरण बनकर दिखाता है कि लोग उसको वही करते नहीं थकते जो यह कर मैंने आपको मुख्य बातें आज बताई। उन नियमों को आपको पता है, इनको अगर आप अनुसरण करके अपनी जीवन में शामिल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर वह आप अपने जीवन के हाथों को अपने हाथों से बदल पाएंगे। देखिए, मेहनत करके आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं, फिर ईश्वर की कृपा भी तो मिलेगी, महाराज जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। आपके जीवन में चारों ओर से सुख और समृद्धि और महाराज जी का आशीर्वाद आशीष जब बरसेगा तो आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत कुछ करने में सफल हो पाएंगे। तो यह क्रमांक
था हमारा आज का। तो आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा और आज का क्रमांक आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।